वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई को अपने इतिहास में शायद पहली बार कल एक बड़े तूफान और बारिश का सामना करना पड़ा। भारी से भारी बारिश तो मुंबई वालों को झेलने की आदत है, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कल मुंबई का पहली बार देखेंगे। कल मुंबई, पालघर, अलीबाग और ठाणे में इस बड़े तूफान का बड़ा असर दिखेगा। इस तूफान को देखते हुए इंडिगो ने 3 फ्लाइट्स को छोड़कर कल मुंबई से अपनी आने वाली 17 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। ये असर है निसर्ग तूफान का। हालांकि इसमें भी बदलाव की संभावना है। आइए अब जरा जान लेते हैं कि इस तूफान का मुंबई और उत्तर महाराष्ट्र पर क्या असर दिख सकता है और तूफान से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो निचले इलाकों में पानी भर सकता है, तो जाहिर तौर पर निचले इलाकों को खाली किया गया। कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी, मेटल शीट वाली छतों को नुकसान पहुंच सकता है। ये नुकसान भारी हो सकता है क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत तेज होगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बिजली के खंभों को गिरा सकती है। इसके चलते बिजली की सेवा, फोन, इंटरनेट सेवा ठप हो सकती है। कच्ची और पक्की सड़कों को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि देखा गया है जहां पर इस तीव्रता का तूफान टकराता है वहां पर इस तरह का नुकसान होता है। बड़े पेड़ गिर सकते हैं, निचले इलाकों में पानी भर सकता है। प्रशासन ने इसके लिए निचले इलाकों की बस्तियों को खाली कराकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर एक दिन पहले से पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी थी। सबसे बेहतर है, तूफान का वक्त है, घर पर रहें तो सुरक्षित रहें। अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि बिजली जाने की स्थिति में जनरेटर आपात स्थिति के लिए तैयार रखें। बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे कतई खड़े नहीं हो। बड़ी इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल कंपनियों से अपने मटेरियल और सिस्टम को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। सबसे बड़ी सावधानी आम लोगों के लिए है कि तूफान के वक्त घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। अस्पतालों को जो निर्देश है हम एक बार फिर से बता दें। जनरेटर तैयार रखें क्योंकि बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं, बिजली की सप्लाई बाधित हो सकती है। वजह क्या है? अब अरब सागर में उठने की वजह क्या है? गहरे दबाव का क्षेत्र बन रहा है। बुधवार को ये चक्रवात में बदल जाएगा। मुंबई से लगभग दोपहर में 550 किलोमीटर दूर था ये गहरे दबाव का क्षेत्र जो तेजी से मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। बुधवार को समुद्र तट से ये टकराएगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ से दमन के बीच ये टकरा सकता है। इस चक्रवात का नाम निसर्ग है। एक 129 साल के बाद मुंबई के समुद्र में चक्रवर्ती तूफान। सोचिए उस वक्त जब पूरा शहर कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है, ऐसे में तूफान भी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बांग्ला के शब्द निसर्ग का मतलब है प्रकृति और कहा भी गया है कि निसर्ग शब्द इस तूफान को बांग्लादेश ने ही दिया है। निसर्ग का असर महाराष्ट्र, गुजरात में पड़ेगा। मुंबई और आसपास के तमाम जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 10 टीम संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई है। साथ ही महाराष्ट्र के जो रासायनिक और परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया क्योंकि तारापुर एटॉमिक पावर कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में भी तैयारी पूरी की गई। बड़ी खबर यह कि मुंबई से उड़ने वाली 17 फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह है। जाहिर तौर पर मुंबई कर पहली बार इस तूफान की इस तीव्रता का अनुभव करेंगे। एनडीआरएफ की 10 टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई है। मुश्किल बहुत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मुंबई इस वक्त कोरोना की मार से बेहाल है, बुरी तरह जूझ रही है। ऐसे में तूफान से निपटना, उन क्वारंटीन सेंटर से भी लोगों को शिफ्ट किया गया है जो कि तूफान की मार झेल नहीं सकते हैं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कितनी दूरी पर है निसर्ग तूफान। मुंबई 350 किलोमीटर, अलीबाग 300 किलोमीटर, सूरत 550 किलोमीटर और पणजी 280 किलोमीटर। यहां पर बनता चक्रवात धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ता हुआ और जब कल मुंबई के और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से ये टकराएगा तब कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चलेंगी, बहुत तेज बारिश होगी। तो निचले इलाकों में बहुत तेजी से पानी भरने की आशंका है। इसी के मद्देनजर पूरी तैयारी की जा रही है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो 2 दिनों तक घर में रहें। तीनों सेना को अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है। सेना की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। एनडीआरएफ की 10 टीमें तो तैनात हैं ही। वेळापूर्वी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा फोन आला होता, माननीय नरेंद्र मोदीजींचा फोन आला होता। त्यांनी सांगितलं आहे की तुम्ही तयारी तर केलेली आहे, पण केंद्र सरकार सुद्धा तुमच्या सोबत आहे, त्याच्यामुळे ती काळजी तुम्ही करू नका। आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे जे काही वादळ येणार आहे किंवा धडकणार आहे, या वादळाचा एकूण प्रभाव बघितल्यानंतर 3 तारखेपासून आपण सुरुवात करणार होतो पुनश्च हरिओम। मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतोय की विशेषतः हा जो काही आपला किनारपट्टा आहे तिथे उद्या आणि परवा 2 दिवस हे महत्त्वाचे आहेत। दोन्ही दिवस आपण घरामध्येच राहणं हे हिताचं आहे। निसर्ग तूफान का लैंडफॉल रायगढ़ के अलीबाग में होने की आशंका है। 3 जून को कोंकण यानी मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिले और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। 3 जून को मुंबई, रायगढ़, पालघर और ठाणे में तूफानी हवाओं की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुंच सकती है। 3 जून को इस तूफान की वजह से अगर समुद्र में लहरें 1 से 2 मीटर की हुई तो मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। मुंबई में शांत पड़े समंदर की चाल पर मत जाइए, ये तूफान से पहले वाली शांति है। एक तरफ मुंबई में कोरोना से जबरदस्त जंग तो दूसरी तरफ तूफान की आहट। इस नई मुसीबत से मुंबई की सांस अटकी हुई है। आशंका है कि यह तूफान का असर मुंबई और पालघर पर दिखेगा। अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ घंटों में चक्रवात का रूप ले लेगा। फिलहाल यह मुंबई से 450 किलोमीटर दूर है। कल शाम या दोपहर तक इसके तट से टकराने की आशंका है। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। मुंबई में बारिश का आगमन हो गया है और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि साइक्लोन निसर्गा अब सिटी के धीरे धीरे करीब आ रहा है। आईएमडी के प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर अलीबाग में, मुंबई के अलीबाग में अगर साइक्लोन निसर्गा ने कल दोपहर या सुबह तक लैंडफॉल किया तो ये महाराष्ट्र का रिकॉर्ड हिस्ट्री का सबसे पहला साइक्लोन हो। मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भयंदर, वसई विरार, उल्लासनगर, बदलापुर और अंबरनाथ जैसे इलाकों में तूफान का असर देखा जा सकता है। इसके साथ ही रायगढ़ और पालघर में भी तूफान का असर दिखेगा। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11-21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी। मुंबई, ठाणे के साथ पालघर में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में हैं। मछुआरों को समंदर से वापस बुला लिया गया है। लेकिन खतरा तूफान से ज्यादा कोरोना के बीच तूफान आने का है। कोरोना के मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक। साल 2018 में पालघर के एक गांव में आंधी तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ था। अब कल आ रहे निसर्ग तूफान के चलते ये लोग बहुत डरे हुए। देखिए सतपति गांव से हमारे संवाददाता सौरभ बख्तानिया की ग्राउंड रिपोर्ट। शहर के मुकाबले गांव में रहने वाले लोग निसर्ग तूफान को लेकर ज्यादा डरे हुए हैं। 35,000 की आबादी वाले पालघर के सतपति गांव के लोगों ने आंधी तूफान से बचाव के लिए अपने घरों की छत पर पत्थर और बालू से भरे बोरे रखे हैं। हम लोग डर गए, सब जन अपनी अपनी जान की सबको फिक्र हो रही है, किधर जाए।
जो लोग हैं वो गए भी हैं पालघर रहने के लिए, कुछ लोग इधर दिख ही रहे आपको, सबकी हालत खराब है। अभी क्या हो सकता है हम भी बोल नहीं सकते, रात में क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है हमको भी कुछ नहीं बता सकते। कुछ लोगों को प्रशासन ने स्कूल और कम्युनिटी सेंटर पहुंचाया है। इधर बहुत डर का माहौल है और हम सुबह से इधर पत्थर डाल रहे हैं, कोई गोनी डाल रहे हैं और हमारा पूरा ऐसा घर का सामान है वो किधर रखने का। ग्रामीणों ने अपनी नाव को तूफान से बचाने के लिए बहुत मजबूती से बांधने की कोशिश की है। अभी बोट तो हम लोग को रस्सी से बांध के रखा है पूरा, और नांगर भी डाला है पूरा, और 2, 4, 10 पागे वो रस्सी से बांध के रखा है। पालघर में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उन मछुआरों से संपर्क करने की है जो तूफान से बेखबर समंदर में मछलियां पकड़ने गए थे। सतपति के इस गांव में लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। प्रशासन की अपील किए जाने के बाद भी लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, और जो लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। अब कल जब साइक्लोन निसर्ग इस गांव से गुजरेगा, यहाँ के हालात कैसे होंगे वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग और हुसैन खान के साथ से टकराने वाला है चक्रवर्ती तूफान निसर्ग। आखिर कैसे ये चक्रवात बना, कम दबाव का क्षेत्र बना? दरअसल होता कैसा है, अलग अलग दिशाओं से निम्न दबाव वाली हवाएं आती हैं। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। समंदर की सतह पर 10 किलोमीटर ऊंचे बादलों की ऊंचाई 15 से 12 किलोमीटर, और इसे कहा जाता है कोरियोलिस प्रभाव। तूफान, चक्रवर्ती तूफान का केंद्र बिंदु होता है साइक्लोन का, और इसी के साथ ये तूफान बढ़ते बढ़ते तट की तरफ बढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।